गुड मॉर्निंग। ऋषा आईएएस करोल बाग नई दिल्ली की ओर से आपका स्वागत है। यूपीएससी 2023 के क्रम में जो टेस्ट सीरीज की श्रृंखला हम चला रहे हैं, आप इसको ज्वाइन करें ऑनलाइन ऑफलाइन और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। हमारे टेस्ट सीरीज से जो है कम से कम जो है 30-35 क्वेश्चन आने की गारंटी है। और ये टेस्ट सीरीज आप हल करें जो यूपीएससी के लेवल का है। आप गलतफहमी में मत रहें कि साहब हम टेस्ट सीरीज हल करते हैं और उसमें 50% नंबर हमें आ जाता है, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज जो आप हल करते हैं उसका लेवल उस लेवल का जैसा नहीं होता जैसा यूपीएससी का क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन सेट करता है। ये हमारे द्वारा बनाया हुआ है और आप इसकी क्वालिटी खुद देख करके जज करें और इसको सॉल्व करके आप अपना इंटरनल इवेल्युएशन करें। तो आते हैं सीधे टेस्ट सीरीज पे, जो पीछे हम जहाँ क्वेश्चन छोड़े थे उसके आगे की श्रृंखला में। और देखिए क्वेश्चन में बड़ा हल्का है, लेकिन इसमें जो तथ्य छुपे हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन दे करके, कि ताकि आप वहाँ पे मिस्टेक न करें। ये कह रहा है कि व्हाई कूनो नेशनल पार्क वाज इन न्यूज रिसेंटली। आपको मालूम होगा ये न्यूज में था। कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, जिसमें चीता उता को लेके कुछ तो वो नामीबिया से मंगाया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व, इकोसिस्टम, ये सब चीज़ें जो आप पढ़ते हैं उसके लिए। तो पहला कह रहा है कि जो मैंने स्टाइल बताया है उस स्टाइल को आप ध्यान रखिए कि पहले तो आप हेडिंग देख लीजिए और उसके बाद आप सीधे जो है हेडिंग कह रहा है कि न्यूज़ में क्यों था, उसके बाद आप सीधे आ जाइए यहाँ की क्या कह रहा है। ये कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग्स अबव, तो उसमें से ABCD चूज करना है। तो आप उसके बाद पढ़ना शुरू करिए। कह रहा है चीता हैज़ बीन रिलीज्ड इन दिस पार्क बाई चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर 70 ईयर्स टू रिस्टोर बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम के लिए कह रहा है, ये बात पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि चीता विल हेल्प इन द रेस्टोरेशन ऑफ ओपन फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड इकोसिस्टम इन इंडिया। ये भी सही है कि चीता के आने से जो है जो ओपन फॉरेस्ट्री या ग्रास लैंड जो कम हो रहे थे उसको फिर से जो है री एस्टेब्लिश करने में मदद मिलेगी। चीता आर ब्रॉड फ्रॉम नामीबिया विच इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। यहाँ तक तो ठीक है, और आप ध्यान नहीं देंगे तो इसे भी आप सही मान लेंगे। तो ये नामीबिया तो सही है, लेकिन साउथ अमेरिका नहीं है ना। साउथ अमेरिका में नामीबिया नहीं है, अफ्रीका में है। तो ये तीसरा जो है गलत हो गया। चीता बिकेम नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग इन 1952 इन इंडिया। 1952 के बाद से जो है अस्तित्व में नहीं थे, अब जो है लाया गया है। तो इसमें जो है 1 नंबर सही निकला, 2 सही निकला, 3 गलत, चौथा सही। तो 1, 2 और 4, ये डी वाला इसका आंसर सही हो गया। तो आप थोड़ा सा अगर मिस्टेक कर जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो 3 नंबर को भी आप सही मान लेंगे। छठा क्वेश्चन देखिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। हमारे टेस्ट सीरीज के पढ़ने से आपका जो है मेंस की या इंटरव्यू तक की तैयारी इंटीग्रेटेड रूप में हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि उसमें आपको डिटेल स्टडी मटेरियल मिल जाए। जब डिटेल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा तो आपको पढ़ने समझने में आसानी होगी। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, नाम से कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। काइंड ऑफ फार्मिंग वेयर टॉप सॉइल इज कवर्ड विथ क्रॉप रेजिड्यू। क्रॉप रेजिड्यू का क्या मतलब हुआ? अगर आपने ध्यान दिया हो गांव देहात में, अगर आप गए हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपने देखा होगा कि जो क्रॉप फसलें होती है, जैसे गेहूं है, धान है, तो उसका जो भूसा होता है उसको बोलते हैं क्रॉप रेजिड्यू, अवशेष। फसलों का जो अवशेष जो होता है उससे जो है ढक देते हैं टू इंक्रीज वाटर रिटेंशन। कोटिंग ऑफ सीड्स विथ काउ डंग। ये आप समझ लीजिए कैसे होता है। इसमें होता यह है कि किसान जो है अपने खेत की मिट्टी को जो है जोत करके मुलायम कर देता है। मुलायम करने के बाद जो बीज डालना होता है उस बीज में गोबर जो है मिक्स कर देता है, और वो मिक्स करके फिर वो तैयार हो जाता है भुरभुरा बुरादा टाइप से। तो उसको इस जोते हुए खेत में छिड़क देता है, और छिड़कने के बाद उसको जो है टॉप सॉइल को
घास से या पुआल से या वो जो गेहूं का डंठल होता है भुस्सा, उससे इसको ढक देता है, इसलिए ताकि इसमें नमी बनी रहे और उस नमी के बने रहने से बीज जो है ठीक से ग्रो कर जाए। तो ये जो है सही है। बी, इट इज़ वेरी इफेक्टिवली जीरो बजट एज इट्स नेम साउंड, ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया हमने। हाइएस्ट यील्ड वी कैन गेट फ्रॉम द टेक्निक, ये सब ऐसे ही डाल दिया गया है। इट इज इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली इन ऑल ओवर इंडिया। तो ये तीनों स्टेटमेंट बी सी डी ठीक नहीं है, ए सही है, तो आपको ए जो है टिक करना होगा। अब आप इसमें खुद देखिए कि बाकी ऑप्शन जो है काफी करीब है आपको कंफ्यूज करने के लिए। इस टाइप के ऑप्शन सिंपल अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें भी काफी जो है चीजें जो है छुपी हुई रहती है। तो जब आप उसको ठीक से जानेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से देखेंगे, तभी सब जो है वो होगा, सही होगा, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। ये कह रहा है कि मैच करेक्ट पेयरिंग जो है, सेलेक्ट द करेक्ट पेयरिंग फ्रॉम फॉलोइंग। कौन कौन सही मैच किया हुआ है, जैसे ए फर्स्ट के सामने कोई सेंटेंस दिया है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के सामने कोई सेंटेंस दिया है, तो इसको जो है आपको बताना है कि कौन कौन सही जुड़े हुए हैं। तो आप इसमें देखिए गगन, गगन क्या है, ये अलर्ट टू डीप सी फिशरमैन रिगार्डिंग अपकमिंग डिजास्टर्स। ये जो फिशरमैन मछुआरे जो समुद्र में जाते हैं उनको जो है तो देखना, वीडियो एकदम किनारे क्यों हो जा रहा है, हाँ उस स्क्रीन में देखो। तो ये गगन जो है एक इक्विपमेंट है, डीप सी फिशरमैन को उसके अपकमिंग डिजास्टर के बारे में सूचना देता है। इंड आर्क, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मोड ऑब्जर्वेटरी नॉर्वे, ये भी सही है। एनसीएपी, एक्शन प्लान ऑन मिटिगेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये भी सही है। जीआईएम, ग्रीन इंडिया मिशन विच इज एम्बरेसिंग फॉरेस्ट कवर अप टू कितना मिलियन हेक्टेयर, ये सारे स्टेटमेंट सही है। और इसको आप ध्यान से इस टर्म को समझ लें कि कौन सा चीज जो है किस पर्पस के लिए होता है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ घुमाव फोल्डेड नहीं है, बस एक्सटेंसिव नॉलेज के लिए है। ये जो है ज्योग्राफिकल एरिया किस स्टेट का कितना है और कौन जो है विकल्प डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, यानी जहाँ पे ज़्यादा जो फॉरेस्ट्री एरिया है वो पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ये टोटल जो है क्रेमिंग रटंत वाला क्वेश्चन है जो आपको दिया है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके अंदर जो विकल्प है उसको ठीक से देखिए। पहला कह रहा है लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, अंडमान, मेघालय, मणिपुर। अब इसमें कंफ्यूजन होगा कि कौन पहले आएगा। तो अगर आपने याद रखा है कि कहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया किसका जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट से ढका हुआ है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। एनालिटिकल क्वेश्चन के साथ साथ इस टाइप के एफर्मेटिव टाइप के क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसमें ए आंसर सही है। कल एक बच्चा पूछ रहा था कि साहब करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि 2 घंटे पढ़ते हैं अखबार में फिर भी समझ में नहीं आता। तो मैंने उसे बताया कि भैया आपकी तैयारी जो करंट अफेयर्स की है वो किताबों के साथ, बाकी सब्जेक्ट के साथ चलती रहती है। कैसे आप तैयारी करेंगे करंट अफेयर्स की, इसके लिए हमारा द हिंदू न्यूज एनालिसिस आप देखिए और उसको ज्वाइन करिए, तब आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स क्या चीज़ है और कैसे यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन में वो चीज़ आई है। 9 नंबर जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप देखिए, इसमें वही चीज़ें हैं कि इसको उठाया गया है कहाँ से, जो करंट अफेयर्स है उससे। एज ऑफ 2019 टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, दैट इज 71 मिलियन हेक्टेयर। हाउएवर, उसके बाद 4 स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद फिर कह रहा है कि कौन कौन जो है इसमें सही है। तो इसको ठीक से जरा पढ़िए, इसमें मेंस की तैयारी भी छिपी हुई है। जीआईएम, ग्रीन इंडिया मिशन, हैज बीन एलोकेटेड 250 करोड़ इन 2021 फॉर फाइनेंसिंग ऑफ एफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए जो दिया हुआ है। कितना, ये फंड याद रखिएगा, ये हर जगह काम आएगा आपको, ये ऐसे हवा में मत समझिएगा इसको, क्योंकि ये जीआईएम ग्रीन इंडिया मिशन सबसे बड़ा बर्निंग टॉपिक है सरकार में इस समय। तो ये सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि कैंपा फंड, कैंपा फंड होता है कि जब आप
कहीं पे कोई फैक्ट्री या कोई इंस्टॉलेशन लगाते हैं और वहाँ पे जो पेड़ होता है उसको काटना पड़ता है, तो उसके 2 गुना पेड़ आपको कहीं और लगाना पड़ता है या कैंपा फंड में उसका मौद्रिक मूल्य के बराबर पैसा देना पड़ता है, जिससे सरकार जो है कहीं और पेड़ जो है उसके बदले में लगा लेगी। तो कैंपा फंड इसलिए रिलीज बना है जो 2016 में। उससे पहले दिक्कत ये होती थी कि फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलते नहीं थे, पेड़ को काटने के लिए डिपार्टमेंटल क्लियरेंस मिलना नामुमकिन जैसा हो जाता था, और किसी ने बड़ी उत्साह में काट लिया तो उसके खिलाफ फॉरेस्ट्री एक्ट में जो है मुकदमा दर्ज हो जाता था, चाहे आप IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे IFS हो, IRS हो, IITS हो, कुछ भी हो। तो गवर्नमेंट ने इस समस्या का समाधान के लिए कैंपा फंड 2016 में ले आई। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैंपा फंड क्या है और इसको लाने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो उद्देश्य और ये सब चीजें हमने बताया। तो टेस्ट सीरीज में इतना सारा मटेरियल छुपा हुआ है और ये उस लेवल का टेस्ट सीरीज है। तो दूसरा भी जो है सही है। तीसरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंपा इज मेकिंग प्लांटेशन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। देखिए ये तीसरा में उसी का जवाब भी है एक तरीके से, ये भी सही है। बेसिकली कैंपा इज रियल सेंस ऑफ कंसेप्ट विच इज फुल्ली मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चारों सही है, 1 2 3 4। तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे तब जाके आपका काम जो है बनेगा, अदरवाइज आपके लिए बड़ी दिक्कत की बात है। ये देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बोटनिकल क्लास और लोकेशन कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है 12 नंबर है और ये बता रहा है कि चपरौल किस लोकेशन में होता है, काई किस लोकेशन में, काइटिंग और स्टेप्स। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने हर सेगमेंट को हमने टच करने का प्रयास किया है। तो इसको हम यहीं पे रोकते हैं और बाकी आगे की क्लास के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ चले जाएं, वहाँ पे अगला स्टेप जो है आपको दिखाई पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।